नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वर्ड पावर ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इम्पोर्टेंट क्या, हर सिलेबस में आने वाला टॉपिक। इसी को वोकेबुलरी से भी डिफाइन किया जाता है कि वोकेबुलरी आपकी कैसी है। वर्ड पावर भी वही आता है। वर्ड पावर के अंदर आपके एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम, फ्रेजेस सभी ये आ जाते हैं मेनली। कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है एंटोनियम्स दिए हुए हैं। एंटोनियम्स क्या? विलोम शब्द, जो किसी शब्द का जो उल्टा होता है। जैसे दिन है तो उसका रात। एंटोनियम्स ये होते हैं। सेलेक्टेड में सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होता है, किसके ज़्यादा चांस होते हैं वर्ड के आने के। एडवर्स होता है शत्रुवत, और फ्रेंडली होता है मित्रवत। एडवर्स शत्रुवत मीन जिसके अंदर शत्रुता है, जो एक शत्रु वाली, एक एनिमी वाली, दुश्मन जो होता है वो एडवर्स बोला जाता है। एक वर्ड एडवर्सिटी भी होता है, वो अलग है। ये एडवर्स होता है शत्रुवत, और फ्रेंडली यूपी टेट का ये आया हुआ है, और ये अदर एग्ज़ाम्स में भी आया हुआ है, जैसे रहते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें भी आया हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वर्ड है जो हमें पता होना चाहिए। एडवर्स को सिनोनियम्स में भी डाल दिया जाता है कई बार। इसके कि सिनोनियम बताइएगा, पर्यायवाची बताइएगा। तो ये वर्ड सिनोनियम हो, एंटोनियम हो, स्पेलिंग हो, हर तरह से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रॉट क्या होता है कि सूखा पड़ना। ड्रॉट सूखा पड़ना। फ्लड होता है बाढ़ आना, तो ड्रॉट में पानी नहीं होगा, और फ्लड में बाढ़ आती है पानी की, तो बाढ़ आना फ्लड। एक्सपीडाइट मीन्स जल्दबाजी करना। ये बुक मैंने आपको बता ही थी कि इस बुक बहुत अच्छी है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, सब कुछ चीज़ें हिंदी में समझाई हुई है, पर यह है कि पुराना सिलेबस से रिलेटेड है तो जल्दी से मिलेगी भी नहीं। एक्सपीडाइट क्या है? जल्दबाजी करना किसी भी काम की, और डिले कि किसी काम को देर से करना, टालना, देर से करना। वैग्यू क्या है? स्पष्ट, क्लियर। इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इनएविटेबल इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। क्या? अनिवार्य, और अवॉइडेबल होता है, जिसे अवॉइड कर सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ह्यूमिलिटी इम्पोर्टेंट वर्ड। ह्यूमिलिटी होता है नम्रता, किसी का व्यवहार अच्छा होना, नम्र होना, सॉफ्ट होना। वही प्राइड होता है, गर्व के लिए आता है, लेकिन बेसिकली यहाँ इसका मीनिंग घमंड से हो रहा है कि नम्र है, यह नम्रता है। प्राइड गर्व है कि जिसमें गर्व होता है, जिसमें घमंड होता है एक तरह से। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है टर्मिनेट। टर्मिनेट वर्ड इम्पोर्टेंट है। टर्मिनेट होता है समाप्त करना। किसी चीज़ को टर्मिनेट कर दिया, हम बोलते भी हैं अपनी लैंग्वेज में कि टर्मिनेट कर दीजिएगा, इसको भी समाप्त करना। और बिगिन क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी कार्य को जो शुरू करना, स्टार्ट करना। सक्सेसर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पेलिंग करेक्शन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही। एंटोनियम सिनोनियम्स के हिसाब से भी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। सक्सेसर क्या होता है? वारिस, किसी का उत्तराधिकारी, जो किसी प्रॉपर्टी का मालिक होता है, वारिस होता है, सब ये वर्ड जानते हैं। प्रसिद्ध प्रोड्यूसर, जो उत्तराधिकारी नहीं होता है। डिमोलिश, डिमोलिश वर्ड लगता है कि ऐसे ही है, मतलब ज़रूरी नहीं है, पर डिमोलिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। समाप्त करना, और बिल्ड होता है निर्माण करना। समाप्त करना भी किसी चीज़ को नष्ट करना मीन्स, और बिल्ड है निर्माण करना, बनाना। प्रिवेंट इम्पोर्टेंट वर्ड। प्रिवेंट रोक लगाना किसी चीज़ को, और इंड्यूस जो है रोक ना लगाना, किसी तरह की पाबंदी ना लगाना। प्लॉजिबल सच्चा, विश्वसनीय। यहाँ अनबिलीवेबल जो इम्पोर्टेंट वर्ब है। कैसे? यहाँ सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह जो होते हैं, या आपको बिलीवेबल का जो पूछ लिया जाता है कि एंटोनियम क्या होगा, तो अन होता है। ये अन वर्ड याद कर लिए, बिलीवेबल से पहले अन लगता है, क्योंकि कई बार डिस लिखा देंगे, इन लिखा देंगे, और जब करेक्शन करने के लिए आपसे पूछा जाता है कि अब इसमें मतलब चारों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, या चारों में से अनबिलीवेबल का एंटोनियम कौन सा है, तो डिस इन अन में कंफ्यूज नहीं होना, अन वाला जो होगा वो सही होता है बिल्कुल। नेक्स्ट आगे वर्ड है ओपेक। ये अपारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट जो होता है, पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जाता है। ट्रांसपेरेंट वो चीज़ होती है, और ओपेक तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ये वर्ड हैं। नेक्स्ट डुप्लिसिटी, छल कपट वाला। ऑनेस्टी होता है ईमानदार। डुप्लिसिटी जिसके अंदर डबल रोल रखता है, वो छल कपट का, कि सामने कुछ पीछे कुछ। ऑनेस्ट है, ईमानदार है।
ऑनेस्ट के साथ आपको आर्टिकल कह दिया जाए तो कौन सा यूज़ होगा? एन, एन वाला आर्टिकल यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव वर्ड हमें ऐसा लगता है कि ये तो आसान है, हम कर लेंगे बहादुर, लेकिन जब एग्ज़ाम में रख दिया जाता है, किस तरीके से पूछ लिया जाता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन। बहादुर, ब्रेव सब जानते हैं, टिमिड या टाइमिड होता है कायर। तो बहुत ही अच्छा वर्ड फिर भी है ये, भले ही हमें आसान लग रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। नाउ हमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हरियाणा टेट में आया है, रिफ्लिजेंट होगा प्रकाशित, और डिम क्या होता है? अप्रकाशित। जो प्रकाश, जो कहते थे ना लाइट डिम हो गई है, मतलब धुंधली हो गई है, तो डिम धुंधला होना। एसिडियस मेहनती होता है। लेज़ी जो है आलसी होता है। लेज़ी वर्ड पढ़ा होता है, पर एसिडियस जो वर्ड है ये नहीं पढ़ा होता है, और यही पूछा जाता है, हरियाणा के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि लेज़ी तो ईजी हो जाता है पहचाना। फैक्ट सच्चाई। फिक्शन होता है जो मोस्टली जैसे स्टोरी वगैरह होती है, मूवी वगैरह होती है, फिक्शन पर आधारित होती है। एक फैक्ट होगा सच्चाई और एक फिक्शन होगा। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है बहुत ही ज़्यादा। प्रूडेंट होता है बुद्धिमान। अनवाइज जो बुद्धिहीन हो। एम्बिगस स्पष्ट होता है, और अस्पष्ट होता है, इम्पोर्टेंट वर्ड। क्लियर जो स्पष्ट होता है, क्लियर सभी समझते हैं। ऑर्डर, देखिए यही चीज़ मैं कह रही थी कि वर्ड ऐसे दिए जाएंगे कि सिंपल होते हैं, लेकिन देखने में एग्ज़ाम में हमारा माइंड कितना सेट है ये डिपेंड करता है। ऑर्डर बहुत आसान है, रिक्वेस्ट भी आसान है, लेकिन हमारा माइंड सेट होने की बात होती है कि हम किस तरह से एग्ज़ाम में अपना माइंड लेकर बैठे हैं। प्रेशर में होंगे, टेंशन में होंगे, तो यही वर्ड हमें नहीं समझ में आते हैं। ऑर्डर क्या होता है? आदेश देना। रिक्वेस्ट क्या होता है? प्रार्थना। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड डल, सब जानते हैं धुंधला होता है जो डल होता है, और ब्राइट होता है चमकीला। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? आशावादी, जिसके अंदर आशा होती है। पेसिमिस्ट होता है जो निराशावादी होता है, जिसके अंदर निराशा भरी हुई होती है। इनोसेंट निरपराध होता है। गिल्टी होता है अपराधी। तो वर्ड कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया जो हार्ड हो, जो टफ हो। नहीं, एक एम्बिगस आप कह सकते हैं कि आपने नहीं, थोड़ा हार्ड लग सकता। बाकी सारे वर्ड ये सिंपल से हैं, ईजी से हैं। बस अपना माइंड सेट करके एग्ज़ाम में जाइएगा तो इजीली एग्ज़ाम हो जाएगा। फैमिली से वर्ड है बना हुआ है फैमिलियर, और स्ट्रेंज होता है पारिवारिक हो। स्ट्रेंज होता है जिसे अननोन हो, जिसे हम नहीं जानते, अपरिचित हो। क्रिएटिव होता है रचनाकार, और डिस्ट्रक्टिव होता है जो अब इंसिपिड बेस्वाद, असेवरी जो होता है जिसमें स्वाद होता है। एथिस्टिक थियोलॉजिस्ट, ये वर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एथिस्ट हालांकि नास्तिक होता है जो मतलब जो धार्मिक धर्म में या भगवान में, ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता, वो नास्तिक होता है। इसका जो एंटोनिम थिस्ट भी हो जाता है, थिस्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये थियोलॉजी वर्ड इससे जुड़ा हुआ आता है। एथिस्ट के साथ थियोलॉजीज जो वर्ड है ये आता है। एबिलिटी योग्यता। इनएबिलिटी याद रखना, क्योंकि जब एबिलिटी का एंटोनिम दिया जाएगा तो आपको डिस भी दिया जाएगा, अन भी दिया जाएगा, इम भी दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको याद रखिए कि ये इन है, इनएबिलिटी है। ब्रूटल निर्दयी होता है। जेंटल जिसमें दया होती है। ब्रूटस है विलियम शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जूलियस सीजर में, ब्रूटस, वहाँ ये वर्ड ब्रूटल उसी से रिलेटेड एक तरह से नाम है, तो ब्रूटस भी इसमें निगेटिव कैरेक्टर ही दिखाया गया था। असिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। रेसिस्टेंस कल्पेबल निर्दय, ब्लेमलेस जिसके अंदर दया हो, जो ब्लेमलेस हो, जिस पर कोई ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एरोगेंट जेंटल मैनली इम्पोर्टेंट। हॉस्टाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट, शत्रुता होता है। फ्रेंडली होता है जो मित्रवत हो, जो मित्र हो। पार्टिकुलर विशेष वाला होता है। जनरली जो नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। फ्रिवोलियस मूर्खतापूर्ण वाला होता है। सीरियस जो होते हैं, जो सीरियस होते हैं, सोच समझ कर चलने वाले होते हैं वो। डेप्टर क्रेडिटर वेरी इजी। तो सारे वर्ड इजी हैं, और मैंने यही दिखाया आपको कि कितने इजी वर्ड होते हैं, बस हमारा माइंड सेट होने की बात है। टेट का एग्ज़ाम जो है वो हार्ड नहीं रह गया, बहुत इजी दिया जाता है, पर यह है कि कितना माइंड सेट आप करके एग्ज़ाम में जाते। किसी भी तरह का प्रेशर लेकर एग्ज़ाम में मत बैठिएगा, कितना ही बड़ा एग्ज़ाम है आप आसानी से कर देंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।